स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज वोकेबलरी की अपनी नेक्स्ट श्रृंखला, जिसमें हम लोग थीम लेके चल रहे थे वन डे वन वर्ड के नाम से। तो बिना समय जाया किए हुए और एक भी मिनट गंवाए हुए सीधा अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम लोग अपने जो हमारी थीम चल रही थी वन डे वन वर्ड, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। मतलब एक दिन जिसमें मैं एक शब्द लेता हूं और उस शब्द पे डिटेल में आपको सिखाता हूं कि इसके प्रयोग कितने हो सकते हैं, कितने इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग एक इडियम भी लेते हैं और फिर लास्ट में अब मैंने इसमें अब की बार नए तरीके से मैंने इसमें वन वर्ड्स भी जोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। आने आने आपके जो समय होंगे इसमें, तो उसमें नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको इसमें स्पेलिंग करेक्शन के भी वर्ड्स ऐड कर दूं, ठीक है। होमोफोन्स और होमोनिम्स के भी वर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दूं, जिससे एक पूरा कंप्लीट आपका पैकेज बन जाए ये कि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये वीडियो देख के आराम से आप 2-3 महीने में 4 महीने में आपकी बुकें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। आज मैंने जो वर्ड आपके लिए लिया है वो वर्ड है आपका एक्मी। एक्मी क्या कहते हैं एक्मे? अच्छा, एक्मी को अगर मैं लक्मी से जोड़ दूं, अगर मैं लक्मी से जोड़ दूं तो क्या कोई गलत होगा क्या? कैसे? निमोनिक बनाने के लिए। अच्छा, एक्मे का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। जब कोई चीज अपने चरमोत्कर्ष पे होती है, सबसे टॉप लेवल पे होती है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एक्मे शब्द। हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, इसी को जेनिथ भी कहते हैं। आपके बार 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2025 में। तो आप कहेंगे ऐसे याद करो, निमोनिक बना लो इसका। निमोनिक क्या बनाओगे? मैंने ऐसे याद किया इसको कि भाई लैक्मी के जो प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा उसकी जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक के सामान बनाते हैं ये, तो ये जितने भी होते हैं वो उनके पैसे बहुत ज़्यादा में, मतलब बहुत हाई प्राइस पे मिलते हैं वो। तो ऐसे आप याद कर लो कि लैक्मी के प्रोडक्ट बहुत एक्मे पर मिलते हैं। अरे भाई एक का साउंड तो आ रहा है। तो लैक्मी के प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं? एक्मे, मतलब हाई प्राइस, पैसे बहुत देने पड़ते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट से याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। ऐसी कंडीशन जब आप उस लेवल पे हो जहां से आपके मतलब और ऊपर जाने की कंडीशन ना हो, बल्कि अब आप वहां से नीचे ही आओगे, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। मैंने सिनोनिम्स इसके दिया है और मैंने एक वर्ड को एक्सप्लेन भी किया है आपके सामने। जैसे जनित होता है, आपके बारे में पूछा गया है, सिनोनिम्स में आता है ये अक्सर। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सन और मून रीचेस, वह पॉइंट जिस पॉइंट पे सन और मून सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं। अच्छा, ऊंचाई कहाँ से मापोगे? तो आपको सर धरती से ही मापी जाएगी। तो जब धरती से सन सबसे टॉप पॉइंट पे होता है तो वो भी जनित होता है, और जब मून सबसे टॉप पॉइंट पे होता है वो भी जनित होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। तो जनित का मतलब क्या हो गया? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सन या मून, ठीक है। सन का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर आप दिखाते हैं या मून का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट दिखाते हैं तो आपका जेनिथ होता है। जेनिथ, जेनिथ। अच्छा, जेड क्या है? लेटर्स में क्या है? सबसे आगे है, सबसे लास्ट में है ना, सबसे ऊपर है, ऐसे याद कर लो। पिनेकल, पिनेकल क्या होता है? पिनेकल वहां यूज करते हैं ना, जैसे पिनेकल ऐसे में याद कर लो, सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बेहतरीन पार्ट होता है, जो सबसे सफल हो, वहां पे पिनेकल लगाते हैं। ऐसे भी यूज करते हैं, पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वहां के लिए भी पिनेकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी के लिए पैरामाउंट भी यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें पिनेकल एक वो आती है, सीरीज आती है आपकी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाते हैं, और बहुत बेहतरीन सीरीज आती है। सारे प्रीवियस जितने एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो सबका एक बेहतरीन उसको कलेक्ट करके और कलेक्शन बना के वो आपको प्रोवाइड करवाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद। सब इस समय अगर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में देखा जाए तो पिनेकल क्या है? सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा शब्द यहाँ पे अर्थ, यहाँ तो समथिंग अर्थ इससे यहाँ लिखा हुआ था, थोड़ा सा कट के आ गया यहाँ पर। सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे सक्सेसफुल पार्ट पिनेकल होता है, यहाँ से याद करो। एपेक्स पे आ जाओ। एपेक्स भी होता है किसी चीज का टॉप मोस्ट पॉइंट, ऊंचाई को दिखाता है, ये भी सफलता को ही दिखाता है। एपेक्स
एपेक्स करके खास करके नीट जेई के लिए कोचिंग भी चलाते हैं। इन सब का मतलब होता है कि हम सबसे सफल हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट को दिखाता है। क्लाइमैक्स भी यही होता है। क्लाइमैक्स मतलब होता है सबसे हाई लेवल पे होना, ठीक है, सबसे हाई लेवल पे होना क्लाइमैक्स, ऐसे याद करो। यही आपका क्या है, एक्मे है। यही आपका क्या है, पिनिकल है। यही आपका क्या है, एपेक्स है। यही आपका क्या है, लक्मे है। यही आपका क्या है, एक्मे है। यही आपका क्लाइमैक्स है। यही आपका कैपस्टोन है। कैपस्टोन किसे बोलते हैं, ऐसे याद करो। मान लो ये कोई दरवाजा थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। अच्छा क्या जैसे बन पाएगा, बहुत अच्छी ड्राइंग तो मेरी है नहीं। ये मानो दरवाजा है, समझ जाओ दरवाजा है ये, ठीक। अब इस दरवाजे पर देखा ना कि जो जहाँ पर जो ख्याल में राजमहल वगैरह जब बनते थे ना मैनिसन टाइप के, तो उसमें क्या करते थे, सबसे टॉप फ्लोर पर उसके सबसे टॉप पर लगाते थे कैपस्टोन टाइप का, बड़ा बड़ा सा पत्थर रख देते थे उस पर, डिजाइन बना के उसको, उसे कैपस्टोन कहा जाता है। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही होता है। देखो लिखा है यहाँ पर, अ स्टोन फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, इसके अचीवमेंट को दिखाता है ये। अगर जनरली इसकी मीनिंग निकालोगे कैपस्टोन की, तो जनरल मीनिंग क्या होगी, अ स्टोन फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है। किसी दीवार पे या डोर पे सबसे ऊपर जो स्टोन फिक्स किया जाता था उसे कैपस्टोन कहते हैं। अरे स्टोन है तो स्टोन से याद कर लो, ठीक। दूसरा अचीवमेंट होता है, लाइफ के उस दौर में आप पहुंचे हो, उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप हो, ठीक है, सबसे सक्सेसफुल पॉइंट पे आप पहुंचे हो, आप जेनिथ पे हो, आप पिनिकल पे हो, आप पैरामाउंट हो, आप एक्मे की कंडीशन में हो, ठीक है, तो वहां से आप यूज करेंगे। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आगे देखो और क्या हो सकता है इसमें। अब इसमें वर्ड इसमें आपका आया है अपोजिट इसके। अब इसके अपोजिट में क्या आएगा, तो हमने बात किसका किया, एक्मे। एक्मे मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट। लक्मे के प्रोडक्ट एक्मे दामों पे मिलते हैं, मतलब सबसे हाई प्राइस पे मिलते हैं, सबसे ऊंचाई पे मिलते हैं। पिनिकल हो गया, कैपस्टोन हो गया, एपेक्स हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, पैरामाउंट हो गया, ठीक है। शायद मैंने पैरामाउंट नहीं लिखा, एक बार चेक कर लें, शायद पैरामाउंट नहीं है, पैरामाउंट लिख लो। पैरामाउंट, एपोजी। एपोजी का मतलब क्या होता है, जब चंद्रमा धरती से सबसे ऊंचाई पर होती है उसे एपोजी कहते हैं। ये मान लो ये अर्थ है, ये चंद्रमा का ये सर्कल है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ये जो घूम रहा है ना ये सर्कल इस तरह से, तो अगर मून यहाँ पर है तो ये पेरिजी है, अगर यहाँ पर है तो एपोजी है। मतलब एपोजी का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट डिस्टेंस हो गया ना। तो यहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है ये एपोजी। तो सबसे टॉप पॉइंट पे होगा तो आप क्या लगाओगे, एपोजी लगाओगे। सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो क्या लगाओगे, पेरिजी लगाओगे। हिंदी में इसे उपभू और अपभू के नाम से जानते हैं, ठीक है। शायद आपने पढ़ा भी होगा इसको, इसमें ज्योग्राफी वगैरह में आता भी है आपका। तो पैरामाउंट याद कर लीजिएगा, पिनिकल याद कर लीजिएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट को दिखाता है, ठीक है। आगे देखो, एक्मे के अपोजिट पे आते हैं। अपोजिट में आएंगे तो वहां सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप हैं, यहां बॉटम पे हो जाएंगे। ये एक्मे है, ये बॉटम है, तो सफलता का सबसे चरमोत्कर्ष हो गया, और बॉटम क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेस लगा सकते हैं उसके लिए नादिर। नादिर अब की बार पेपर में आया हुआ है आपके, नादिर शब्द आया हुआ है। नादिर का क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट बोला जाता है इसको, ऐसे याद कर लो। नादिर शाह भारत में आया था आक्रमण करने, और भारत से कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था वो। तो बताओ अच्छा व्यक्ति था कि बहुत नीच था, तो आप कैसे याद कर लो कि बहुत निम्न कोटि का व्यक्ति था, बहुत नीच था। क्यों, क्योंकि भारत में तांडव मचाने आया था, भारत में बहुत बहुत कह सकते हैं बहुत लोगों को मारा उसने, कोहिनूर हीरा भी भारत से ले गया, तख्त ताउस भी ले गया था। किससे, वो इतिहास की बातें हैं, वो सब यहाँ पे चर्चा न करें। अब देखो तो क्या होगा, नादिर। तो नादिर शाह कैसा था, सबसे नीच व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था, ऐसे याद कर लो, लोवेस्ट पॉइंट। पेरिजी मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखो, नियरेस्ट टू द अर्थ, धरती के सबसे करीब। कब, जब मून धरती के सबसे करीब होता है तो वो पेरिजी बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया है ये। इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, एपोजी। एपोजी अप से याद कर लो, एपोजी अप, एपोजी अप, एपोजी अप, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से याद कर लो, अपोजिट बॉटम हो जाएगा, बेस हो जाएगा, नादिर हो जाएगा, पेरिजी हो जाएगा।
और देखो क्या हो सकता है। हाँ, तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके अपोजिट मीनिंग हो गए ना। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट, इसमें हमने लिया है इडियम। और आज मैंने जो वर्ड लिया हुआ है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वर्ड उठाते हैं और उसी वर्ड पे जो इंपॉर्टेंट इडियम्स होते हैं हम लोग चर्चा, जैसे मैंने कैट पे चर्चा किया, आई थिंक मैंने हॉर्स पे किया, मैंने बुल पे किया, मैंने कैट पे शायद चर्चा भी किया हुआ था। ऐसे कुछ मैंने 2-4 वर्ड मैंने लिखा है, शायद 5-6 वीडियोज़ अभी पड़ी हुई हैं टोटल आपकी। तो आज हम लोग इडियम उठा रहे हैं फिदर, इसका मतलब होता है पंख। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंखों पे इडियम्स। और आप जानते हैं कि जो लोग प्रीवियस ईयर वगैरह देखते हैं, जो लोग लगातार क्वेश्चन देखते हैं, उनको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, और ये सबसे यूनिक तरीका है पढ़ने का। ठीक, कि एक 20-25 मिनट के वीडियोस में हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से शब्दों को देख ले रहे हैं कि एक टाइप का शब्द आपका जो आया वो पूरा क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित चाहे वन वर्ड आएगा तब भी आप करोगे, चाहे इडियम्स आएगा तब भी आप करोगे, इससे संबंधित अगर कोई सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा तब भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगर इसमें वन वर्ड में एक्सप्लेनेशन में देगा तब भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर पे जो पहला शब्द इसमें बनता है आपका रफल समवंस फीदर। रफल समवंस फीदर, किसी के पंखों को रफल, रफल करने का मतलब क्या होता है, इस तरह से मतलब उधेड़ देना जिसे कहते हैं ना, बेकार कर देना। ठीक है, दूसरा होता है फीदर वंस नेस्ट, feather one's nest, another feather in someone's cap, another feather in someone's cap, another feather in someone's cap। एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा यहाँ पर birds of feather flock together, birds of feather flock together। और एक और इसमें आता है शो वाइट feather। ये 5 हैं जो आपके पेपर में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और ये तरीका जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या ये बेहतरीन तरीका है या नहीं। ठीक है, या इसमें मैं कुछ और क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं कुछ और बेहतर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। तो रफल समवंस फेदर, अरे भाई किसी ने पंखों को सजा सजा के रखा हुआ है खूब अच्छे से, और आप गए और आपने ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब रफल कर दिया, पूरा डिस्टर्ब कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता तो सामने वाला क्या होगा, सामने वाला गुस्सा ही तो होगा। मेक समवन एंग्री, मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, रफल समवंस फेदर। नेक्स्ट है फीदर वंस नेस्ट, फीदर वंस नेस्ट, ऐसे याद करो। अच्छा, मेक समवन एंग्री में और भी इडियम्स आते हैं। ठीक है, मेक समवन एंग्री में आता है रेड रैग टू द बुल, ऐसे याद कर सकते हो, या रफल समवंस फिगर भी फेदर भी आता है। और इसमें एक और आता है आपका, इसमें आता है हाँ, रब समवन इन ए रॉन्ग वे, गलत तरीके से उसको रब करना, मतलब परेशान करना। फीदर वंस नेस्ट, कोई पक्षी है जो दूसरे पक्षी के पंख को ले जाके अपने घर में रखता है, अपने नेस्ट में रखता है। तो बताओ सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है। तो आप कहेंगे भाई दूसरे पक्षी का पंख अपने घर में रखना, ये तो बेईमानी हो गई। ठीक है, अगर वही फीदर टोपी में लग रहा है तो वो पॉजिटिविटी होगा, लेकिन अगर वही घर में रख रहे हो, इसका मतलब गलत तरीके से, भाई 1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हो, उसके बाद गलत तरीके से 500 रुपए के चक्कर में आप किसी गरीब व्यक्ति से लेके पैसे जाके अपने घर में रख रहे हो, तो फिर वंस नेस्टी तो कर रहे हो। इसे कहते हैं अर्न मनी डिसऑनेस्टली, या कभी कभी अर्न मनी तक ही करके आ जाता है वो, अर्न डिसऑनेस्टली। अर्न डिसऑनेस्टली, feather one's nest, another feather in someone's cap, किसी, अच्छा कैप में अगर feather लगता है, टोपी, सिर जो होता है ये आपका सम्मान का प्रतीक होता है।
ठीक है, ये सम्मान का प्रतीक होता है। और आपने देखा कि जब आपने देखा होगा पुराने समय में, पहले जब धातुएं वगैरह नहीं थी, मेटल्स का खोज नहीं हुआ था, तो लोगों के, अधिकारियों के, या जो सेनापति होते थे या राजा होते थे, उनके रैंक कैसे निर्धारित होते थे? जिसकी टोपी में जितने ज्यादा पंख उतना बड़ा राजा, जितने पंख उतना बड़ा राजा, इसका मतलब या उतना बड़ा रैंक होता था। तो अगर किसी की टोपी में लगातार पंख लगते जा रहे हैं, इसका मतलब उसका रैंक बढ़ता जा रहा है। जैसे किसी ने 10+2 निकाला, उसके बाद सीजल भी हो गया उसका, तो क्या, अनदर फेदर इन समवन्स कैप। तो आप कहेंगे अनदर अचीवमेंट, अनदर अचीवमेंट, अनदर feather इन someone's कैप, अनदर अचीवमेंट, ये हो जाएगा आपका। बर्ड्स ऑफ feather फ्लॉक टुगेदर, कह रहा है समान पंख वाले जो पक्षी होते हैं वो एक, अरे बर्ड्स मतलब पक्षी हो गया, feather मतलब पंख हो गया, फ्लॉक मतलब झुंड हो गया, टुगेदर मतलब साथ में। तो समान पंखों के जो पक्षी होते हैं वो एक साथ झुंड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक के जैसे कपड़े पहने हो तो विचारधारा भी एक ही जैसी होगी, एक ही जैसे झुंड में रहते हो तो विचारधारा भी एक ही जैसी होगी। इसका मतलब क्या होता है? एक ही विचारधारा के लोग, कौओं के झुंड में कौआ और बगुले के झुंड में बगुला, पर्सन ऑफ सेम थिंकिंग। एक ही विचारधारा के लोग, एक ही विचारधारा के लोग, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहते हैं, जैसे विचारधारा होगी वैसे लोग होंगे। शो वाइट फिदर, सफेद पंख दिखाना। अच्छा, सफेद जो कलर होता है वो किसका प्रतीक होता है? आप कहेंगे शांति का। शांति कौन चाहेगा? तो आप कहेंगे शांति वही चाहेगा जो हार रहा होगा। जो जीतेगा वो कभी शांति नहीं चाहेगा, वो चाहेगा बस थोड़ा समय मिल जाए तो मामला निपटा दूंगा अभी तुरंत, ठीक है। तो शो वाइट फिदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सफेद पंख दिखाना। इसका मतलब मान लो दो पक्षियों में मार हो रहा है, झगड़े कर रहे हैं दोनों, अब एक ने अपना सफेद पंख निकाला और दिखाना शुरू कर दिया, भाई साहब बस हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो हार गया। वो क्या कर रहा है? वो कायरता वहां पे दिखा रहा है। तो आप कहेंगे शो वाइट फिदर मतलब होता है शो कावर्डाइज, कायरता दिखाना। इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार आए हुए हैं, जितने मैंने इसमें वर्ड आपको चर्चा लिया है इसमें, ये बहुत बार पूछे गए वर्ड्स हैं, अक्सर पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज इडियम ऑफ द डे। अब वन वर्ड ऑफ द डे पर आते हैं। आज मैंने कुछ नया लिया है आपके लिए, कुछ मैंने नया इसमें जोड़ा हुआ है। मैं कुछ ना कुछ नया इसमें जोड़ता रहूंगा जब तक ये पूरा का पूरा परफेक्ट वीडियो मैं इसको नहीं बना दूंगा, कि दोबारा आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप वीडियो पढ़ेंगे, आराम से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। मेडिसिन पे आज मैंने वन वर्ड लिया है, और मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रयोग की जाती हैं और जिसपे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि दवाइयों पे कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो दवाइयों पे आते हैं। दवाइयों पे देखते हैं। एक आता है आपका दवाई, सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें पैनासिया, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पैनासिया। एक आता है इसमें आपका एनोडिन, ये मेडिसिन है। एक आता है लैक्सेटिव, एक आता है लैक्सेटिव। एक आता है आपका सोपोरिफिक, सुपोरिफिक। एक आता है सोमनीफेरस, सोमनीफेरस। एक आता है नारकोटिक, नारकोटिक। और एक आता है इसमें आपका सिडेटिव, एक आता है सिडेटिव। ये आपकी बार 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सोमनीफेरस, ठीक है। आगे देखो, और इसमें एक आता है आपका एंटीडोट, एंटीडोट। तो ये दवाइयां होती हैं जो अलग अलग तरीके से अपना काम करती हैं। तो पैनासिया क्या होता है? पैन मतलब आल या होल होता है। आगे मैं किसी दिन पैन वर्ड पूरा लूंगा तो आपको इसके पैन के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा वहां पर। तो देखो यहाँ पे पैन मतलब आल होता है,
और एशिया वर्ड जो है ना, लैटिन वर्जन का शब्द होते हैं ये सब रूट से बने हुए हैं वर्ड। आगे मैं पूरा रूट आपको एक एक रूट में ले लेके आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, दो दो तीन तीन चार भी ले लूंगा। तो पेन मतलब आल, एशिया लैटिन वर्जन से बना हुआ है, इसका मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में मेडिसिन होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है ऐसी दवाई जो सभी रोगों में काम आता है। तो आप कहेंगे मेडिसिन फॉर मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस, सभी रोगों की एक दवाई क्या कहते हैं, पेनासिया। बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। और इसमें आपका, इसी के लिए आपका सिनोनिम पूछता है रेमेडी। रामदेव की दवा रेमेडी है, रामदेव की दवा रेमेडी है, रामदेव की दवा रेमेडी है। ऐसे याद कर लो। अच्छा, पेनासिया में बहुत सारे शब्द बनेंगे। आपने देखा होगा 2020 या 21 का सबसे टॉप वर्ड भी था पैंडेमिक। पेनासिया, पैंडेमिक, पैनक्रिटिक, पैनोरमा, पैंथियन, और उसमें आता है आपका पेनॉप्टिक। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं सब पेन से ही बने हुए शब्द हैं यहाँ पर। आगे देखो, एनोडिन पे आते हैं। एनोडिन वो दवाई होती है जो हमारे शरीर में पेन कम करती है। तो ये पेन किलर होता है, पेन किलर होते हैं। पैरासीटामॉल और आइब्रूफेन टाइप की जो दवाई होती हैं वो सब होती हैं एनोडिन। याद कर लीजिए, पूछा गया, बहुत बार आया हुआ है। लैक्सेटिव, लैक्सेटिव वो दवाएं होती हैं जो हमारी आंतों को साफ करती हैं, या ऐसे मान लो कि जो हमारी आंतों में जो स्टफ होते हैं, जो मल पदार्थ होते हैं, उनको ढीला कर देती हैं और कॉन्स्टिपेशन सही हो जाता है। एक इसमें आता है, क्या कहते हैं उसको, पेट सफा हर रोग दफा। ठीक है। और इसमें एक और आता है आपका कायम चूर्ण। ये सब कौन से होते हैं, सब लैक्सेटिव्स होते हैं। ऐसे लोग इसको सुबह सुबह गर्म पानी से या गर्म पानी से लेते हैं और पेट सुबह साफ हो जाता है ना, वही होता है आपका लैक्सेटिव। अरे वो हिंदी में कुछ लोग ऐसा जमाल गोटा टाइप का बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन which cleans stuff in bowels, जो हमारी आंतों में स्टफ मतलब गंदे पदार्थ जो होते हैं, मल पदार्थ जो होते हैं, उनको साफ करता है। या ऐसे भी आता है मेडिसिन विच लूजेंस आवर बावेल्स, ऐसे करके भी आता है मेडिसिन विच लूजन स्टफ इन आवर बावेल्स। ठीक है, या मेडिसिन विच कॉजेज लाइक लूज मोशन कह सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं इसको। आगे इसमें सोपोरिफिक, सो मतलब सो जाओ, पूरी मतलब पूरी। तो 100 पूरी खाओगे तो क्या होगा, तो नींद तो आएगी, ऐसे याद कर लो। 100 पूरी खाओगे तो नींद तो आएगी ही ना। तो सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है, नींद दिलाने वाली दवाएं। और सोमना सोमनी मतलब नींद होता ही है, सोमनीफेरस, सोमनम्बुलिस्ट, इंसोम्निया, समनिलोक्वेंट। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, सब सोने से संबंधित वर्ड हैं। आगे कभी पढ़ाएंगे इसको। तो कहेंगे सोपोरिफिक भी वही है, सोमनीफेरस भी वही है। नारकोटिक क्या होता है, नारकोटिक वो दवाएं होती हैं जो हमें डीप स्लीप में ले जाती हैं। और फिर हमारे, फिर होता है ना कि हमारा ब्रेन क्या होता है, सो मतलब कि जाग रहा होता है हमारा, फिर हम अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं। इसमें क्या आ जाता है, ये भी निद्राकारी हो गई। सिडेटिव वो दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर को कह सकते हैं ना कि शिथिल कर देती हैं, हमारे शरीर को थोड़ा सा आराम दे देती हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही तरह की दवाएं होती हैं। तो आप कहेंगे मेडिसिन विच कॉजेज स्लीप, ऐसी दवाएं जो नींद दिलाती हैं। ठीक है, नींद दिलाती हैं। तो सोपोरिफिक भी वही होती हैं, सोमनीफेरस भी वही होती हैं, नारकोटिक भी वही होती हैं, सेडेटिव भी वही होती हैं। एंटीडॉट, एंटीडॉट बहुत अच्छे से जानते हो, एंटी मतलब अपोजिट है, इसका मतलब किसी चीज का अपोजिट है। ये बहुत फेमस वर्ड है वैसे भी। तो आप कहेंगे ये विषरोधक होता है। तो आप कहेंगे मेडिसिन विच लिसेंस एक्टिविटी ऑफ
एक्टिविटी ऑफ पॉइजन। ये पॉइजन जो हमारे जो कभी कभी होता नहीं, कुछ लोगों ने कुछ खा लिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो इस तरह की जो दवाएं होती हैं वो एंटीडॉट का काम करती हैं। ठीक है, तो पॉइजन होता है, टॉक्सिक होता है, और एक होता है वेनम। तो अगर कभी भी स्नेक के जहर की बात करेगा तो आप वेनम लगाइएगा। अगर जनरली पॉइजन आता है जो जैसे बाहर से हम इंटेक कर लेते हैं, कुछ भी ले लिए, कुछ जैसे दवाएं वाएं खा लिए इस तरह का, तो वो पॉइजन है। टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक शरीर हमारी बॉडी में ही है, हमारे अंदर ही टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जैसे पसीना हो गया, मल पदार्थ हो गए, सब टॉक्सिक में आते हैं। ठीक है, तो एक इसमें और बचा भाई, देखो याद आ गया, इसमें एक और आता है आपका, हाँ, एक इसमें आता है आपका इमिटिक। इमिटिक भी दवाएं होती हैं। अच्छा, इमिटिक क्या बना है? इमिट, इमिट, इमिट वर्ड से बना हुआ है। इमिट, 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 वोमिट, वोमिट। इमिट होता है ये, एक वोमिट होता है ये, और एक ओमिट होता है ये। इमिट मतलब एमिशन, एमिशन मतलब उत्सर्जन, गंदे पदार्थों का बाहर निकालना, इमिट होता है। कार्बन एमिशन। वोमिट, वोमिटिंग, उल्टी करना, बाहर निकालना, ही तो हो गया। और ओमिट, ओमिट मतलब क्या होता है? हटाना, गायब कर देना, समाप्त कर देना, ये ओमिट होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड अलग अलग होते हैं। एक क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है, क्वेश्चन जब आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करोगे वहां पूछाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप उसमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो तो उसमें क्वेश्चन खूब आते हैं ये वाले। तो इमिटिक कौन सी दवाएं होती हैं? तो ये बाहर ही तो निकालेंगी, मेडिसिन विच कॉजेज वोमिट, ऐसी दवाएं जो क्या कराती हैं? उल्टी करा देती हैं। अरे कभी कभी कुछ लोग ऐसे दवाएं ला खा लेते हैं, कोई पॉइजनस कोई चीज़ खा लिया, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको कुछ ऐसी दवा देते हैं, उनको उल्टी हो जाती है तुरंत, तो उसका इन्फेक्शन कम हो जाता है, आदमी बच जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा पूरा का पूरा इस पे टॉपिक हो गया। हम लोगों ने चर्चा किया किस पर? एक्मे शब्द पे, पिनिकल, एपेक्स, ठीक है, जेनिथ, एपोजी, इस तरह के शब्द मैंने चर्चा किया। अपोजिट में हम लोगों ने लिया बॉटम, लिया नादिर, लिया नादिर शाह, आपकी बार +2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नादिर शाह बहुत नीच आदमी था, लोवेस्ट पॉइंट हो गया। उसका हम लोगों ने फिदर पीडियम्स पढ़ा, फिदर वंस नेस्ट, रफल समन्स फिदर, और इसमें मैंने आपको पढ़ा, बताया मैंने आपको, इसमें शो वाइट फिदर हो गया, बर्ड्स ऑफ फिदर फ्लॉक टुगेदर हो गया, अनदर फिदर इन समवंस कैप हो गया। फिर हम लोगों ने लिया मेडिसिन पे, जो आपकी अलग अलग दवाएं होती हैं उन पे शब्द लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नए, उसमें नए वर्ड्स के साथ हम आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड के साथ। अपने लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।